आज पूछ रहा है भारत हर एक उस राजनेता से, हर एक भारत के उस लाल से जो कहता है हर 5 साल में हाथ जोड़े आता है आपके सामने यानी देश की जनता के सामने और कहता है बस मुझे जिता दो, मैं ही हूं तुम्हारा पालनहार, मैं ही हूं तुम्हारी नैया का खेवैया। तो आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत हर एक उस राजनेता से जो प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय, जो कि करप्शन के खिलाफ है, जो कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के साथ है, जो कि इसके साथ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की कुर्सी, गृह मंत्री की कुर्सी, हर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी, हर एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी, हर एक राज्य मंत्री की कुर्सी, हर एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की कुर्सी उस दायरे में आती है। और ये लोग बहाने बना बना के, मुद्दा बना बना के कि देखो ये तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं सबको अपने घेरे में लाने के लिए, और इसलिए ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब अगर कोई भी 30 दिन के लिए जेल चला गया तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। विपक्ष के नेता कहते हैं कि देखो अगर इतना ही महान कदम है तो संविधान के निर्माताओं ने क्यों नहीं लिया, बाबा साहब ने क्यों नहीं सोचा। तो मैं बताना चाहूंगा कुलदीप जी, बाबा साहब ने कभी सोचा नहीं था, हमारे संविधान के निर्माताओं ने, मैं कह रहा हूं भैया नेहरू जी ने भी नहीं सोचा होगा, इंदिरा जी ने भी नहीं सोचा होगा, गरिमा इस सब पैसे पे आऊंगा, कि एक ऐसे राजनेता निकल के आएंगे, आई वॉन्ट विजुअल्स ऑफ अरविंद केजरीवाल, एक ऐसे राजनेता निकल के आएंगे, रॉन्ग विजुअल्स गरिमा गेट आउट, जो ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये भी गलत है और वो भी गलत है, जो सही है वो सिर्फ केवल मैं हूं। ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने नहीं, ये राहुल गांधी ने भी नहीं कहा, क्योंकि राहुल गांधी को भी अगर कोई मात दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना ये सही ना वो सही, सही तो सिर्फ मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि वाला हिसाब था उनका, कि कांग्रेस करप्ट, बीजेपी करप्ट, जिंदा हो, मर गया हो, स्वर्गवासी हो कि जीवित हो या आने वाला हो, वो सब करप्ट है हर एक पार्टी में। अरविंद केजरीवाल विजुअल्स गरिमा, मैं बोल रहा हूं ऑन एयर, आप फिर भी नहीं चला रही, ओनली अरविंद केजरीवाल विजुअल्स। अगर कोई राजनेता है तो वो अरविंद केजरीवाल, लेकिन किसी ने नहीं, बाबा साहब से लेके राहुल गांधी, किसी ने नहीं सोचा था कि कोई एक ऐसा राजनेता होगा जो जेल से सरकार चलाएगा, मुख्यमंत्री होगा, जो जेल से पूरा प्रदेश चलाने की प्रक्रिया चलाने का मादा रखता होगा। भैया बहुत जिगरे वाले व्यक्ति हैं, तिहाड़ जेल से ही वांटेड टू रन द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, पूरी मशीनरी जेल से चल रही थी, पूरी मशीनरी देश के राजधानी की, दिल्ली की। चलिए ये एक केस स्टडी हो गया जिसने इस बिल को, मेरा यह मानना है, ट्रिगर किया। लेकिन उसके बाद आप मुझे बताइए, करप्शन, करप्शन, अब गरिमा वो चलाओ विजुअल्स प्लीज, थैंक यू, पैसे वाले। कर्नाटक से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, पैसा ही पैसा निकल रहा है, अफसर हो या राजनेता। ये चिमनी, ये पटना है साहब, एक अफसर के चिमनी जरा एक बार चलाइएगा, बिहार वाला, बैंगलोर वाला चलाऊंगा, 12.5 करोड़ रुपया। ये चिमनी होती है, चिमनी किचन के ऊपर लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन का नया मॉडर्न वर्जन है। भाई ने चिमनी के डक्ट में पैसा डाला था, सोचो कितना पैसा होगा इस अफसर के पास, कितना पैसा होगा, रखने की जगह नहीं है। हमने सुना है मैंने कि 30 साल पहले, 35 साल पहले जो पुराने बिजनेसमैन होते थे, जब ये सब कैश में डीलिंग होती थी तो गद्दों में रुइयों की जगह नोट होते थे।
ये भैया चिमनी में एग्जॉस्ट फैन की जगह नोट निकल रहे हैं। ये तो अजब देश की गजब कहानी है। कहां गरीबी है, करप्शन की पराकाष्ठा है बिहार में। अफसर, लेकिन ये मत भूलिएगा कि बिहार में किसकी सरकार है? सुशासन बाबू की। सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, एंड ही वुड हैव टू आंसर। ही वुड हैव टू आंसर। अब पटना से चलते हैं थोड़ा दक्षिण की तरफ, कर्नाटक। यहां पे सिद्धारमैया जी का एक विधायक, शाजिया जी 1 MLA, 12.5 करोड़ कैश, कितने किलो? 10 किलो चांदी, 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी, 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी, 17 बैंक अकाउंट, 2 बैंक लॉकर और न जाने क्या क्या। दिस इज अमेजिंग। एक विधायक कांग्रेस का, एक विधायक आई एम सेइंग, कर्नाटक का एक विधायक, 1 MLA, 6 करोड़, 6 किलो सोना, 1 किलो सोना हुआ 60 करोड़, 6 करोड़, 60। आप सोचिए 35 करोड़ रुपया लिक्विड कैश, मोटा मोटा ये व्यक्ति अपने घर में रख के बैठा है। 35 करोड़ शाजिया जी, 35 करोड़ कुलदीप जी, 35 करोड़ एक MLA। अब ये जेल में जाए तो आप कहोगे ठीक है भैया, गाड़ी पे तो मैं इसलिए नहीं बोलता, कोई EMI पे भी ले ले, कि कैश आदमी रख के बैठा है। कर्नाटका में ये जो छोटी वाली इनोवा है, कर्नाटका में तो जो अगर लेक्सस या LC से चलता नहीं उसको नेता नहीं मानते। रेंज रोवर वोग में चलने वाले को थोड़ा हल्का वाला नेता मानते हैं। वहां तो हिसाब ही अलग है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, अगर एक ऐसी सरकार है देश में, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जो आप इतना अपोज करते हैं, जो कह रही है कि प्रधानमंत्री भी और मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी और राज्य मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री भी और किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी, सब बराबर है, करप्शन करोगे तो जेल जाओगे। आप कह रहे हो क्या हुआ, नेता बन गया हूं, नेता बन गया हूं तो करप्शन करने का अधिकार है, नेता बन गया हूं तो घर में 35 करोड़ लिक्विड कैश रखने का अधिकार है, नेता बन गया हूं तो घर में 6 करोड़ का सोना रखने का अधिकार है, नेता बन गया हूं तो 1 किलो चांदी रखने का अधिकार है, नेता बन गया हूं तो 17 बैंक अकाउंट रखने का अधिकार है, नेता बन गया हूं तो न जाने कितने घर और कितने करोड़ों रुपया। बंगाल याद है? भूले तो नहीं आप लोग, आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि ये राजनेता चाहे इधर वाले हो या उधर वाले, इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि जनता है सब भूल जाएगी। यू विल फॉरगेट, डोंट फॉरगिव, डोंट फॉरगेट। ना भूलिए ना माफ कीजिए। हर्षवर्धन जी, बंगाल याद है? एक नेता को नोट रखने के लिए घर खरीदना पड़ा था। दैट वॉज अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग। नोट रखने के लिए घर लेना पड़ा था साहब। सोचिए कितनी व्यथा थी उस नेता की, कितनी दिक्कत में थे वो राजनेता कि बेचारे इतने नोट थे उनके पास कि रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्हें घर खरीदना पड़ा। सोचिए कितनी प्रॉब्लम में होते हैं ये नेता कि नोट इतने हैं, रखने के लिए घर चाहिए। लेकिन हां, जाएंगे तो हाथ जोड़े जोड़े। वो 4x6 की खोली में रहता है, छप्पर है, घर है, मकान है, EMI, जिसके पास गाड़ी है उसकी EMI की प्रॉब्लम, जो EMI दे पा रहा है उसको 20 तारीख के बाद घर चलाने की दिक्कत, जो वो कर पा रहा है वो सोच रहा है कि बच्चों का भविष्य कैसे होगा, जो बच्चों की स्कूल दे पा रहा है वो कह रहा है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनकी हेल्थ सर्विस। यहां इतना पैसा है, इतना पैसा है, कोई चिमनी के पाइप में डाल रहा है, कोई 35 करोड़ घर में रख रहा है, कोई घर ही खरीद ले रहा है पैसा रखने के लिए, और फिर कहते हैं कि मोदी अगर ये बिल ला रहा है। कैसे लाया मोदी? कैसे मोदी ने अमित शाह को बोला कि ये बिल लाओ जिसमें प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, राज्य मंत्री भी, सारे मंत्री बराबर हो, और अगर जेल में जाओगे तो छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। ये इनसे बर्दाश्त नहीं है। ये इसलिए बिकॉज दे थिंक कि ये इनके घर का राज है। एक बार नेता बन गए तो फिर जो मर्जी करें, चिमनी के पाइप में डालें कि पानी के पाइप। हमने इस देश में सब देखा है शाजिया जी, पानी के पाइपों से सोने के बिस्किट गिरते देखे हैं वो विजुअल्स।
भूला नहीं हूं मैं। जो WC होता है, कमोड टॉयलेट का, उसका फ्लश टैंक के पाइप में नोट भरे हुए देखे इस देश ने। बंगाल वाला मैंने आपको बताया, ये चिमनी वाला नया आइडिया है। ये हमारे पटना वाले भाई ने नया आइडिया ढूंढा। रोहित, जानते तो नहीं हो इनको? जानते हो तो बता दो। चिमनी के पाइप में भाई ने नोट रखे हुए, वो तो इतना हॉट गर्म हो जाता होगा सक्शन पावर से, फिर भी इतना ही डोंट केयर। गड्डियों पे गड्डियां, बंडल पे बंडल, 1 2 4 या 5 एक साथ है। बोला है डाल दो, जल गया कोई बात नहीं, 10 नोट इधर के जल जाएंगे, 10 नोट उधर के। जरा सोचो, वो आदमी जो 10 घंटे पसीने में नौकरी करके 20,000, 18,000, 30,000, 40,000, मैं कहता हूं 80,000 भी कमाता है, उसका पूरा नहीं पड़ता, और तुम जलने के लिए, भीगने के लिए पाइपों में नोट, चिमनी में क्या करोगे? खाओगे? What will you do of this? You will eat it. दाल रोटी की जगह खाइएगा। What will you do? लिट्टी चोखा की जगह खाइएगा। इस अफसर से कोई पूछे, कर्नाटक के उस मंत्री से पूछो क्या खाओगे भाई? इडली सांभर खाओगे, डोसा खाओगे, कि डोसा में मसाले की जगह सोना मिलाओगे? अरे खाओगे तो वही आलू का मसाला यार। बिल्कुल, ये पूछने की बात है। शाजिया जी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आज एक इंसिडेंट आया, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मेरे को बताना जरूरी है। उस बाप से पूछो, राहुल गांधी पूछो, उसके पास 25,000 पूरे नहीं थे, उसका बच्चा मर गया। वो गुहार लेके, थैले में लेके अपने बच्चे का शव डीएम के पास पहुंचा। डीएम से बोला मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पैसे नहीं थे 20,000। यहां ये बिहार का अफसर चिमनी में नोट डाल के भूल जा रहा है। कर्नाटक का एमएलए कितने 100 करोड़ रुपए रख के बैठा है। बंगाल में लोग, नेता घर खरीद रहे हैं पैसा रखने के लिए, यहां मौत हो जा रही है किसी के बच्चे की 25,000 रुपए के लिए। फिर बोलते हो मोदी गलत है क्योंकि मोदी करप्शन के खिलाफ खड़ा हो रहा है। मोदी गलत है क्योंकि मोदी कह रहा है सब बराबर है।